properties of inverse trigonometric functions, or continue friends. Property 4. Point first. Sine inverse of 1 by x equals cosecant inverse x, where x belongs to R minus open interval minus 1 to 1. Second point. Cos inverse of 1 by x equals secant inverse x, where x belongs to R minus open interval minus 1 to 1. Third point. Tangent inverse of 1 by x equals cot inverse x when x is greater than 0, and minus pi plus cot inverse x when x is लेस देन 0. आइए अब पॉइंट फर्स्ट के प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ. लेट साइन इनवर्स 1 upon x equals theta, where 1 upon x belongs to close interval minus 1 to 1 minus 0. क्यों? क्योंकि x बिलोंग करता है r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 से 1 में, तो 1 अपॉन x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1 माइनस 0 में. और दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x equals sine theta, or this implies that x equals 1 upon sine theta, and this implies that x equals cosecant theta, reciprocal of sine cosecant theta. अब हमें कोसिकेंट ये देखना है कि कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. कोसिकेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर थीटा हो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. और अब यहां ध्यान से देखिए, अगर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1 माइनस 0 में, तो थीटा कहां बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0. थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल माइनस 0. तो कोसिकेंट थीटा का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स कोसिकेंट इनवर्स x. और व्हाट इज थीटा? थीटा इज देयरफॉर थीटा इज साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स थीटा साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स cosecant inverse x. This is the proof of first point. On the same lines, you can prove the second point. Now, we are going for the proof of point third. Proof of point third. Let tangent inverse of 1 upon x equals theta, where x belongs to r minus 0. So 1 upon x is also belongs to r minus 0. If x belongs to r minus 0, then 1 upon x is also belongs to r minus 0, and theta
belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. This implies that 1 upon x equals tangent theta. 1 upon x equals tangent theta, and this implies that x equals 1 upon tangent theta, and this implies that x equals cot theta. That's equation first. Now हमें कोट थीटा का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। कोट का इनवर्स, अब देखना होगा कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो 1 अपॉन x इज आल्सो बिलोंग्स टू r माइनस 0। अगर ये सिचुएशन है तो थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। अब कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये थीटा हो ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, मगर यहां तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 में लाई वाले इंटरवल, इस इंटरवल में लाई करता है। तो अगर ये थीटा पॉजिटिव तो रहा, यानी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहा, तब तो कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फिर 0 से पाई बाई 2 जो इंटरवल होगा वो कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का सबसेट है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर थीटा रहा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट इस सिचुएशन में नहीं करेगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से 0 वाला इंटरवल कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का सबसेट नहीं है। तो केस 2 बनेंगे। आइए पहला केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा रहा तो 1 बाई एक्स भी 0 से बड़ा रहेगा, और 1 बाई एक्स 0 से बड़ा रहा तो थीटा रहेगा दोस्तों, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ओपन इंटरवल अगर x 0 से बड़ा रहा तो थीटा बिलोंग करेगा, ध्यान से देख लो, x अगर 0 से बड़ा रहा तो 1 बाई एक्स भी 0 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ से थीटा अगर ये चीज पॉजिटिव है तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और अब इस सिचुएशन में ये वाला जो इंटरवल है ये कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का सबसेट है, तो इस सिचुएशन में कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज थीटा इक्वल्स कोट इनवर्स x, और थीटा क्या है? थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स, तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल्स कोट इनवर्स x। ये दोस्तों थर्ड पॉइंट के पहले पार्ट का प्रूफ हुआ, मगर ध्यान रखना ये किस सिचुएशन में ट्रू है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब चेक करते हैं, अगर x 0 से छोटा रहा, क्योंकि x 0 तो हो नहीं सकता, r माइनस 0 में x बिलोंग करता है, तो 1 बाई एक्स भी इसी में बिलोंग करेगा। तो अब अगर x 0 से छोटा रहा तो क्या सिचुएशन होगी, उसके लिए हम केस सेकंड में जाएंगे। केस सेकंड, व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 होता है तो क्या सिचुएशन बनती है? अब देखिए थीटा कहां रहेगा। अगर x 0 से छोटा रहा तो 1 बाई एक्स भी 0 से छोटा रहेगा, और 1 बाई एक्स अगर 0 से छोटा रहेगा तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां से थीटा रहेगा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू 0,
माइनस पाई बाई 2 0 के बीच में। अब इस सिचुएशन में कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है, जबकि थीटा होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ओपन 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल में थीटा होना चाहिए। अब हम अलाइड एंगल्स का प्रयोग करके इस एंगल को लेके आएंगे 0 से पाई के बीच में। आइए मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूं। Therefore, इक्वेशन फर्स्ट implies, इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या इंप्लाई करेगी इस सिचुएशन में, x इक्वल्स कोट पाई प्लस थीटा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अलाइड एंगल्स का प्रयोग किया है, x इक्वल्स कोट पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा इक्वल्स कोट थीटा। इज इट क्लियर? कोट पाई प्लस थीटा इक्वल्स कोट थीटा, कोई चेंज नहीं है, मगर एंगल में चेंज आ गया। अब अगर थीटा की वैल्यू मैं सबसे छोटी यहाँ माइनस पाई बाई 2 है को अप्रोच कर रही है वो ले लूं, तो ये माइनस पाई बाई 2 और अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूं तो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या बचेगा, पाई बाई 2। और अगर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 0 को अप्रोच करी वो ले लो, तो ये पाई को अप्रोच करेगा। यानी कि ये चीज अगर थीटा यहाँ है तो ये चीज हमेशा ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में रहेगी। इसका मतलब अब कोट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट कोट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स पाई प्लस थीटा। Cot inverse x equals pi plus theta, and this implies that अगर मैं पाई को ले आऊं लेफ्ट साइड में, ठीक है, we will get theta equals minus pi plus cot inverse x। और थीटा क्या है, थीटा तो है टेंजेंट इनवर्स 1 by x। Therefore, tangent inverse 1 by x equals minus pi plus cot inverse x when x is less than 0। दोस्तों ये तीसरे पॉइंट के सेकंड पार्ट का प्रूफ है, यानी कि तीसरे पॉइंट का प्रूफ कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? आइए अब 2 नोट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। दो नोट लिखूंगा पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड के लिए। नोट, पहला नोट पॉइंट फर्स्ट के लिए। हम पॉइंट फर्स्ट को यूं भी लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां 1 बाई एक्स था, मैंने लिखा है एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी कि डोमेन के पार्ट का रेसिप्रोकल होता है इस रिजल्ट में, इस प्रॉपर्टी में। मगर दोस्तों ध्यान रखना, डोमेन बदलेगी। अब यहां x बिलोंग कर रहा था r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 में, अब x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 -0। या आइए सेकंड नोट है सेकंड पॉइंट के लिए। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स secant inverse 1 by x, where x belongs to closed interval -1 to 1 -0। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं। अब भाई ये तो सीधी सी बात है, अगर x यहां है तो 1 by x यहां होगा, और अब अगर x यहां है तो 1 by x यहां होगा। इज इट क्लियर? तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल
टेंजेंट ऑफ कोड इनवर्स 1/7। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है, सो इट विल बिकम्स टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 7। थर्ड पॉइंट का पहला रिजल्ट लगा है, टेंजेंट ऑफ कोड इनवर्स 1/7 इक्वल्स टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 7 एंड दिस इज इक्वल टू 7। वैसे दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप केवल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिजल्ट तीसरे जो पॉइंट है उसका पहला रिजल्ट ही काफी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि उनमें x 99% पॉजिटिव ही दिया जाता है। मगर अगर आप KUPY, जेईई मेन, जेईई एडवांस जैसे टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से अप्लाई करना, पहले देखना x कहाँ है, उसके बाद ही रिजल्ट्स को अप्लाई करना है। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। आइए अब बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। P5 point first, sine inverse of x plus cos inverse of x equals pi/2, where x belongs to close interval -1 to 1. Second point, tangent inverse of x plus cot inverse of x equals pi/2. X belongs to R, set of all real numbers. Yeah. And third point, secant inverse x plus cosecant inverse x equals pi/2. X belongs to R -1 to 1. आइए फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ करते हैं। प्रूफ पॉइंट फर्स्ट ये लेके चलता हूं, लेट साइन इनवर्स x equals theta, where x belongs to close interval -1 to 1 and theta belongs to close interval -pi/2 to pi/2. Yeah, और this implies that ये साइन इनवर्स की डोमेन है और ये साइन इनवर्स की रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स साइन थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स cos pi/2 माइनस थीटा। राइट एंगल्स का प्रयोग किया है फिर से, x इक्वल्स cos pi/2 माइनस थीटा। अब हमें cos का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। अब देखना होगा cos का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आपको मालूम है cos का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये वाला एंगल 0 से पाई क्लोज इंटरवल के बीच में रहे, क्योंकि cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को फाउल नहीं करना है। इज इट क्लियर? आइए अब देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू मान लो सबसे कम -pi/2 है, अगर मैं वो ले लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा पाई।
और अगर थीटा की वैल्यू यहाँ सबसे बड़ी π/2 है, अगर हम वो ले लें तो ये π/2 माइनस π/2 जीरो, यानी कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा लाइक रहेगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। आराम से ऑब्जर्व कर लीजिए, इसका मतलब cos का इनवर्स एडजस्ट करेगा, और दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स π/2 माइनस थीटा। और अब मैं थीटा को ले आता हूं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस, इधर माइनस का था, राइट में लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, थीटा को मैं लेके आ रहा हूं लेफ्ट साइड में, थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स π/2, और थीटा की वैल्यू रखता हूं तो रिजल्ट आता है, और दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज थीटा, थीटा इज sin इनवर्स x एंड प्लस cos इनवर्स x, एंड दैट्स π/2। दोस्तों ये है पॉइंट फर्स्ट का प्रूफ। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड पॉइंट का प्रूफ कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ध्यान से देखो व्हाट दिस इज π/2 and this is equal to sin π/2 and this is 1. This is the first example. अब second example लेता हूं। Second example, cos of secant inverse x plus cosecant inverse x। फिर देखिए what this is, अभी आपने रिजल्ट पढ़ा है, ये फिर π/2 and this is equal to cos π/2 and that's the 0। Is it clear? अब एक और एग्जांपल लेता हूं, थर्ड, साइन इनवर्स 1/5 and plus cos इनवर्स ऑफ x equals π/2। एक इक्वेशन गिवन है, this equation is given, you have to find the value of x। इक्वेशन को ध्यान से देख लो, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स π/2। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, साइन ऑफ इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, दैट्स ये लीजिए, ये है इक्वेशन, थोड़ा मॉडिफाई किया इक्वेशन को, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स 1। अब इक्वेशन को ध्यान से देखिए, पहले मैंने यहाँ π/2 लिखा था, वो आप 1 लिखिए, इससे प्रॉपर इक्वेशन वर्क किए। देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स 1। अब ध्यान से देखो, ये साइन ऑफ, दिस इज द एंगल ऑफ फॉर साइन, डोमेन ऑफ साइन दिस इज, या तो साइन ऑफ दिस एंगल इज 1, इसका मतलब ये एंगल π/2 है। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि π/2 पर sin 1 होता है, sin π/2 1, इसका मतलब ये चीज π/2 है, एंड दैट्स sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स π/2। ध्यान जो क्लियर कर लें, π/2, क्योंकि sin π/2 पे 1 होता है, इसका मतलब ये चीज π/2 है।
अब अभी जो रिजल्ट पढ़ा है, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई टू, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तभी तो ये पाई बाई टू बना। और दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स 1/5। या अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4, एक एग्जांपल लेता हूं 4, अच्छा एग्जांपल है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल्स 4π/5। अगर ये गिवन हो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल्स 4π/5, अगर ये चीज गिवन हो, then you have to find the value of cot inverse x, cot inverse plus cot inverse y। अगर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5 गिवन हो, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। आइए, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से मैं लिखता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, और यहां से मैं लिखता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ y, एंड दिस इज इक्वल टू 4π/5। कौन सा रिजल्ट यूज किया मैंने? अभी जो हमने रिजल्ट ड्राइव किए हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स π/2। इस रिजल्ट का यूज मैंने किया है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स π/2। तो यहां से मैंने टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू निकाली है π/2 माइनस cot इनवर्स x। इसी प्रकार टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू फाइंड की है, और दिस इंप्लाइज दैट π/2 प्लस π/2 π/2 प्लस π/2 पाई माइनस cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल्स 4π/5। अब देखिए, मैं cot इनवर्स x और cot इनवर्स y को राइट साइड में ले जाता हूं और इस हिस्से को लेफ्ट साइड में लाता हूं, यू विल गेट पाई माइनस 4π/5 इक्वल्स cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, and this implies that cot inverse x plus cot inverse y equals LCM लो 5π minus 4π/5 यानी कि π/5। तो दोस्तों, ये हमें दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई थी। दैट्स